गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम फर्स्ट चैप्टर के केस स्टडी करेंगे। आशुतोष गोयका वॉज अ वर्किंग इन एक्स लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयर प्योरीफायर। ही फाउंड दैट प्रॉफिट started decline from the last 6 months. Profit has an implications for the survival of the firm, so he analyzed the business environment to find out the reason for this decline. अब एक आशुतोष गोयका है, उसने एक्स लिमिटेड कंपनी खोल रखी है जिसमें उसने एयर प्योरीफायर बना रहा है। अब क्या हुआ कि लास्ट 6 मंथ से जो है प्रॉफिट डाउन होता चला जा रहा है, तो सर्वाइवर करने में फर्म को दिक्कत आ रही है। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट की ऐसी क्या चीज़ हम इसमें एनालाइज करेंगे जिससे हमारा डिक्लाइन हो रहा है वो आइडेंटिफाई हो सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष वॉज वर्किंग। अब जब आशुतोष ही एक वर्किंग कर रहा है एक्स लिमिटेड में और एयर प्योरीफायर का वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो इट मीन्स वो टॉप लेवल पे है क्योंकि उसे ही सारा प्रॉफिट देखना है। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात हुई तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमारे 3 होते हैं, टॉप, मिडल, लोअर लेवल। तो इसमें यहाँ से आइडेंटिफाई हो गया टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब है फंक्शन बीइंग परफॉर्म बाय आशुतोष। अब फंक्शन क्या परफॉर्म होगा आशुतोष के द्वारा, वो ये फंक्शंस इसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हमारे टॉप लेवल के फंक्शंस होते हैं कि ही इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड स्ट्रेटेजी। मतलब उसके ऊपर ही है पूरी ओवरऑल जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर कुछ भी उसे ऑर्गेनाइजेशन से रिगार्डिंग वर्क करना है, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। ही इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल बिजनेस एक्टिविटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। वो ही रेस्पॉन्सिबल है सारी एक्टिविटीज़ को देखने के लिए और जो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे, और फिर उसका ही सारी एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें वो कोऑर्डिनेशन देगा डिफरेंट डिपार्टमेंट में लोगों को मोटिवेट करेगा जिससे वो अपने कॉमन गोल को परसुएट करें, अचीव करें। आई होप ये केस स्टडी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी और आप लोग ईजिली कर लेंगे इसे। अब हम सेकंड केस स्टडी की बात करते हैं। आशुतोष मुखर्जी वॉज रिसेंटली ज्वाइन AMV लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर। सेम चीज़ है। अब वहाँ पे एयर प्योरीफायर, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर बन रहे हैं। डिपार्टमेंट वॉज ऑन द स्टाफ एंड अदर डिपार्टमेंट वर नॉट कोऑपरेटिंग विद हिज डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देयरफॉर ही एंश्योर्ड दैट हिज डिपार्टमेंट वॉज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड इट्स कॉपरेशन। His department has required number of employee and its cooperation with other department। तो कुछ कंडीशन इम्प्रूव हो। तो कौन से लेवल में वो काम करता है? 3 लेवल्स होते हैं हमारे। 3 लेवल्स में से वो मिडल लेवल का वर्कर है क्योंकि वो कॉपरेशन देखना पड़ रहा है उसे। जहाँ कॉपरेशन की बात आ गई तो मीन्स मिडल है कि टॉप और लोअर में कॉपरेशन बनाते चलना पड़ेगा, तभी मिडल लेवल अच्छे से काम कर पाएगा। फंक्शन, तो फंक्शंस भी मिडल लेवल के आएंगे कि वो अपने असाइन कर सकता है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल्स ऑफ अदर डिपार्टमेंट, ऑफ हिज डिपार्टमेंट में भी या दूसरे डिपार्टमेंट में भी। वो मोटिवेट कर सकता है पीपल को डिपार्टमेंट के अंदर, वो मोटिवेट कर सकता है जिससे वो अपना गोल या ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। कुछ वो पॉलिसी फ्रेम करवा सकता है टॉप मैनेजमेंट से बात करके। अब आई होप 3rd एंड 4th में भी आपको कोई क्वेरी आनी नहीं चाहिए, खुद से करके देखिएगा। अगर कोई क्वेरी आती है तो हम डिस्कस करेंगे इसे गूगल मीट पे। आज हमारी क्लास होगी गूगल मीट पे 11:15 बजे, 11:15 से 12:15। अब है इधर, श्रीधर फादर इज़ वर्किंग एज अ सेक्शन इन चार्ज इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच ही इज़ वर्किंग। एक श्रीधर है जिसके फादर वर्किंग करते हैं एज अ सेक्शन इन द चार्ज इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट में वो वर्क करते हैं। सबसे पहले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमें पता होना चाहिए। हमारे 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। अब श्रीधर जो चार्ज है वो एक गवर्नमेंट ऑफिस पे है, तो उसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा लेवल पे वो काम करता है। तो श्रीधर वर्किंग कर रहा है सेक्शन चार्ज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस, मतलब वो एक लोअर लेवल पे वर्क कर रहा है मैनेजमेंट में, क्योंकि वो सारी फंक्शंस देख रहा है और लेवल ऑफ मैनेजमेंट के। तो मीन्स वो डायरेक्टली ओवरसीज कर रहा है, अपने एफर्ट्स डाल रहा है वर्कफोर्स पे।
वो एक लिंक बनाने की कोशिश कर रहा है वर्कर्स में और मिडल लेवल मैनेजर्स में, और वो एक सफिशिएंट अवेलेबल रिसोर्सेज एंड गुड क्वालिटी ऑफ आउटपुट को भी फोकस करते हुए काम कर रहा है। वो एक गाइडेंस और ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड की जाए वर्कर्स को, उस पर भी फोकस कर रहे हैं। तो श्रीधर के फादर जो वर्किंग कर रहे हैं सेक्शन में इन सेक्शन इन अ गवर्नमेंट ऑफिस, तो आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट जिसमें वो काम कर रहे हैं, जिसमें वो पाँचों फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब पाँचों फंक्शन जब हमारे परफॉर्म होते हैं तो वो हमारा लास्ट लेवल होता है, मीन्स लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो अब लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें हमें जो चाहिए होती हैं परफॉर्म करने के लिए, सारे फंक्शंस लेवल ऑफ मैनेजमेंट के, तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो वही सारे पॉइंट से आंसर को आइडेंटिफाई किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगा लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग अ वाटर हीटर। आए सारे मैन्युफैक्चरिंग से क्वेश्चन, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जिसमें चेंजेस थे। इसमें प्रॉफिट देखना है, सर्वाइवल देखना है तो हम टॉप में काम कर रहे हैं, जहाँ पे कॉपरेशन देखना है तो हम वहाँ पे मिडल में काम कर रहे हैं, और जहाँ पे हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात हो रही है तो वहाँ पे हम लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बात कर रहे हैं। अब इधर आ गया मेगा लिमिटेड मैन्युफैक्चर वाटर हीटर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन, द रेवेन्यू अर्न बाय द कंपनी वॉज जस्ट सफिशिएंट टू द मीट इट कॉस्ट। अब इंक्रीज़ करने के लिए रेवेन्यू कंपनी ने एनालाइज करा है रीज़न बिहाइंड द लेस रेवेन्यू। अब बढ़ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, कंपनी चल रही है, वाटर हीटर बना रही है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है, रेवेन्यू जो है वो हमारे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सफिशेंट नहीं हो पा रहा है, कॉस्ट से मीटअप नहीं कर पा रहे हैं। तो जब रेवेन्यू बढ़ रहे हैं तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी एनालाइज करेगी कि कैसे वो लेस रेवेन्यू करे, मतलब खर्चा कम करे कैसे। तो आफ्टर एनालाइज द कंपनी डिसाइड रेवेन्यू, आफ्टर एनालाइज द कंपनी डिसाइड रेवेन्यू के बारे में वो डिसाइड करेगी। पहले वो स्टडी करेगी क्या किस सिचुएशन के कारण रेवेन्यू और खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उस पर काम करेगी, डिसाइड कि वो ये भी कर सकती है कि लेबर कॉस्ट को शिफ्ट कर दे, मैन्युफैक्चरिंग से उठा के उसे लो, मतलब जितनी भी हमारी लेबर कॉस्ट है उसे रिड्यूस करने के लिए वो बैकवर्ड एरिया में उसे शिफ्ट कर दे, ट्रांसफ़र कर दे, या फिर लो रेट पे रखे कुछ एम्प्लॉय, या फिर स्टार्ट करें मैन्युफैक्चरिंग करना काम सोलर वाटर हीटर से, सोलर पैनल लगा ले, हीटर सोलर वाटर हीटर से काम करना शुरू करवाए, या स्लोली धीरे धीरे काम, मतलब ऐसे करके कुछ वो फैसले लेगी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है दिस विल नॉट ओनली हेल्प इन कवरिंग द रिस्क बट आल्सो हेल्प इन मीटिंग देयर ऑब्जेक्टिव। अब आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे इंक्लूड होगा। अगर आपने ऑब्जेक्टिव फॉर मैनेजमेंट किए हैं या तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो बातें हो रही हैं वो ना हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव को, ना हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव को, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को फोकस कर रही हैं। अब दो वैल्यू कंपनी जो कम्युनिकेट कर रही है सोसाइटी के लिए वो सोशल ऑब्जेक्टिव को, जो सोसाइटी के लिए बात आ रही है वो सोशल ऑब्जेक्टिव। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव अगर आपने याद करे होंगे तो आप इजीली इसका आंसर दे देंगे। फिर लास्ट आता है क्वेश्चन स्टेट एनी टू वैल्यूज़ विच द कंपनी वांटेड टू कम्युनिकेट टू सोसाइटी। अब कंपनी कम्युनिकेट क्या करना चाहती है सोसाइटी से, क्या ऐसी बात है जो कंपनी कम्युनिकेट करके बताना चाहती है। यही हो सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, मतलब जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हें नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी सिक्योर करके रखा जाए। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी ले सकती है अपने प्रोजेक्ट पे सक्सेसफुल करने के लिए। तो ये चारों केस स्टडी आप अच्छे से स्टडी करिए, रीड करिए, नोट डाउन करिए कॉपी में, वर्क अपना डेली टू डेली कंप्लीट करते हुए चेक करवाइए। अब आपका चैप्टर फर्स्ट के नोट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं और केस स्टडीज़ भी कंप्लीट, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ये वर्क अपना कॉपी में कंप्लीट करिए फिनिश। मैं आज क्वेरी सेशन के टाइम आप लोगों का पहले वर्क चेक करूँगी, देन उसके बाद जो भी आप लोगों की क्वेरी होती है क्वेरी प्रिपेयर कर लीजिए। अभी आपके पास पूरे 2-3 आवर्स हैं, आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लीजिए क्वेरीज़ की। देन हम मीट करेंगे गूगल मीट पे, देन उसके बाद हम सारा डिस्कशन करते हैं गूगल मीट ऐप पे। ओके स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट्स आप ये अच्छे से प्रिपेयर करिए, इसके नोट्स बनाइए, देन हम डिस्कशन करते हैं इस गूगल मीट पे आज सारी क्वेरीज चैप्टर फर्स्ट की। तो चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट टर्न पे आपका चैप्टर सेकंड होगा, इसलिए इतना आप प्रिपेयर कर लीजिए।